हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो आई होप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मेहनत करोगे। तो गाइस, आज आपके लिए जो है साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एचपी जो जेबीटी कमीशन का एग्जाम है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आ जाइए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम ऑप्शन नंबर है वंशानुक्रम का, या वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःप्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःप्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो एकीकरण सिद्धांत से, या अंतःक्रिया का सिद्धांत से, या अंतःसंबंध का सिद्धांत से, या निरंतरता का सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान भिन्न होते हैं, तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, या विकास की दर पर, या विकास क्रम पर, या विकास की सामान्य क्षमता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि विकास की दर पर इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी है गामक, ऑप्शन नंबर डी है नैतिक। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास और नैतिक इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो भय है, या घृणा है, या आश्चर्य है, या ऑप्शन नंबर डी भूख है। तो इसके मैकडूगल के अनुसार कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि आश्चर्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। ये अध्यापक की दृष्टि में सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर है दो कोष में, या केवल एक कोष में, या ऑप्शन नंबर सी कई कोष में, या ऑप्शन नंबर डी कोई कोष नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक कोष में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन नंबर बी अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति और गति। तो गामक और विकास का हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी शक्ति और विकास, शक्ति और गति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खालिस्तान की अवस्था तथा बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं, तो 3 तथा 4 वर्ष में, या 6 अथवा 7 वर्ष में, या 8 तथा 9 वर्ष में, ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि 8 और 9 वर्ष में जो है सारी जो श्रवण इंद्रियां तथा पूर्ण तरह से विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो शैशवावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि बाल्यावस्था इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो वो कौन सी आयु पर होता है? 7 वर्ष की आयु पर होता है, या 11 वर्ष की आयु पर होता है, या 9 वर्ष की आयु पर होता है, या 6 वर्ष की आयु पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 11 वर्ष की आयु पर जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो सामाजिक विकास का, या शारीरिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का, या मानसिक विकास का। तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेगात्मक विकास का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुद्धि प्रशिक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, तो लेविटर, या फ्रांसीसी गॉल्टन, या ऑप्शन नंबर सी विलियम स्टर्न, या ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड विने। तो उसका राइट आंसर होगा बुद्धि प्रशिक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड विने इसका राइट आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो किसके अंतर्निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन नंबर सी समस्या या समाधान, ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विचारात्मक प्रक्रिया इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग
करके किस भाव को दर्शाता है? तो परम निर्भरता या स्वप्रेम की भावना या जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शरीर के आकार में बुद्धि होती है, वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और ज्ञात्मक विकास या संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और ज्ञात्मक विकास, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो प्रकल्पना का प्रशिक्षण करना, ये ऑप्शन नंबर बी समस्या के प्रति जागरूकता, ये ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ये ऑप्शन नंबर डी प्रकल्पना का निर्माण करना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि समस्या के प्रति जागरूकता करना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्धि का वृद्धि का संबंध किससे है? तो आकार व भार से, या केवल आकार से, या केवल भार से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि इसका राइट आंसर होगा यानी केवल सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी कि आकार व भार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किशोरावस्था में की अवधि है? तो 12 से 19 वर्ष, या 10 से 14 वर्ष, या 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 से 19 वर्ष किशोरावस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम है? तो प्रयासों का नियम, या सीखने का नियम, या समानता का नियम, या स्वस्थ का नियम। तो 120 का राइट आंसर क्या होगा? तो समानता का नियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 121 क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो एक दूसरे के विरोधी है, या एक दूसरे के समान है, या एक दूसरे के पूरक हैं, ये उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, या बाल्यावस्था, या पूर्व किशोरावस्था, या मध्य किशोरावस्था, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो 123 क्वेश्चन हमारे पास, विकास में वृद्धि किसे तात्पर्य है? तो ज्ञान में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि, या वजन में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो उसका राइट आंसर है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आकार में, सोच में, समझ और कौशल में वृद्धि, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंडल, या अभिप्रेरणा, या ऑप्शन नंबर डी समायोजन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा है? वंशानुक्रम है, या परिवार का वातावरण है, या परिवार की सामाजिक स्थिति है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, या पूर्व बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या उपयुक्त सभी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाल्यावस्था होती है तो 5 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, या 21 वर्ष तक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, समायोजन की समस्या, ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से, इसका राइट आंसर होगा। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परिवक्ता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, या सृजनात्मक रुचि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि विकास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वृद्धि का एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, या व्यक्ति अंतर का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, या रचनात्मक, या गणनात्मक, या नकारात्मक। तो विकास कैसा परिवर्तन है? तो गुणात्मक इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी का विकास
दर समान नहीं होती है, यह विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सभी का सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सभी की विकास दर जो समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 10 से 15 वर्ष तक, या 10 से 20 वर्ष तक, 20 से 25 वर्ष तक, या 5 से 10 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है यानी कि 15 से 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 से 20 वर्ष तक। यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 से 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से खालिस्तान संबंधित होता है, तो भावनाओं से, या विचारों से, या आचरण से, या ये सभी से। मनोविज्ञान सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षा को किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, ये संतोषजनक बनाने के लिए, या और सार्थक बनाने के लिए, या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना। तो ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर यानी कि व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो विधि मान्यता, विश्वसनीयता, या द्विअर्थकता, या वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 138 का? तो द्विअर्थकता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 139। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो माहौल होता है, या शिक्षक होता है, या माता पिता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? तो स्लाइडर प्रोजेक्ट को, ओवरहेड प्रोजेक्ट को, या ब्लैक बोर्ड को, या एपीडीएस स्कोप को। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लैक बोर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस ये थे आज के ही क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने जो है लगभग कितने क्वेश्चन डिस्कस किए आज? तो लगभग हमने जो 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।